friends, welcome back to my channel. I am Dr. Meena, practice in Pune, Maharashtra since more than 13 years. तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे प्रिकॉशंस, कुछ ऐसी टिप्स बताने वाली हूँ कि अगर आपने दांत निकाला है तो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है एंड अगर आप वो ध्यान में नहीं रखते हो, वो चीज़ नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर करिए। सो स्टार्ट द वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने दांत रिमूव किया है, चाहे वो विजडम टूथ रिमूव किया हो या फिर कोई भी फ्रंट टूथ रिमूव किया हो, तो उसके साथ साथ आपको क्या क्या सावधानी बरतनी है, किन चीज़ों का विशेष ध्यान देना है एंड अगर आप ध्यान नहीं देते तो क्या प्रॉब्लम होने वाली है। तो सबसे पहले जब आपका दांत रिमूव किया जाता है विद इन 1 आवर आपको क्या करना है। तो जैसे ही दांत रिमूव किया जाता है तो आपके माउथ में वहां पे गॉज पीस या फिर कॉटन रखा जाता है एंड जिसमें मेडिसिन डाल के रखा जाता है एंड पेशेंट से कहा जाता है कि एटलीस्ट 45 मिनट तक आपको ये बाइट करके रखना है, इसको फेंकना नहीं है, इसको निकालना नहीं है। इसका मतलब है कि आपको सच में 45 मिनट तक ही बाइट करके रखना है। कुछ पेशेंट्स क्या होते हैं कि वो जल्दीबाजी में जल्दी फेंक देते हैं क्योंकि उनको कॉटन अच्छा नहीं लगता ऐसा रखा हुआ, उनके माउथ में सलाइवा आ जाता है, बहुत ज़्यादा थूक आ जाता है, तो जिस वजह से उनको परेशानी होती है और वो जल्दी ही निकाल के फेंक देते हैं। तो ये आपको नहीं करना है। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर डेंटिस्ट ने कहा है कि 45 मिनट तक रखना है या फिर आधे घंटे तक रखना है तो वो आपको सच में ही रखना है, क्योंकि उसके पीछे का एक रीज़न होता है। जब हम दांत निकालते हैं तो वो एक सॉकेट रहता है, यानी कि वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, उस एरिया में सॉकेट रहता है, घाव रहता है एंड हम कॉटन देते हैं आपको कि इसको बाइट करके रखना ताकि जो ब्लीडिंग हो स्टॉप हो जाए। वो इमीडिएटली निकाल दे तो आपकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हो तो उनमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। पहले वो बाइट करके रखना है। उसके 1 घंटे के बाद या फिर 45 की मिनट बाद जब आप कॉटन निकालते तो उसको स्लोली से आपको निकालना है, ऐसे जोर से थूकना नहीं है। कुछ पेशेंट जोर से थूकते हैं एंड जिसके चक्कर में उनके जो माउथ में क्लॉट बना है, जिस घाव जो खून का थक्का बना है वो डिसलॉज हो जाता है, यानी कि निकल जाता है एंड दोबारा से ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। एंड ट्रस्ट मी, ये कंडीशन बहुत पेनफुल होती है। तो आपको यहाँ पे सावधान होना है। आपको अगर कॉटन निकाल रहे हो तो आराम से निकालना है, ऐसे जोर से आपको बिल्कुल भी नहीं थूकना है। उसके कॉटन निकालने के बाद आप कुछ ठंडी आइसक्रीम खा सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए जो भी आप आइसक्रीम खाओगे फिर कुछ भी ठंडा चीज खाओगे तो उसमें ऐसे फ्रूट्स नहीं होने चाहिए, नट्स नहीं होने चाहिए। अगर आप आइसक्रीम भी ले रहे हो तो प्लेन आइसक्रीम आपको लेना है, ऐसा ना हो कि उसमें नट्स वाली आइसक्रीम आप ले रहे हो या कोन वाली आइसक्रीम ले रहे हो, आपको कप वाले लेना है। तो वो आपको विशेष ध्यान देना है कि आपको आइसक्रीम लेनी है लेकिन विदाउट नट्स लेनी है और कप वाली लेनी है। ऐसे कोन वाली आइसक्रीम नहीं लेनी है, जो स्टिक वाली आइसक्रीम होती है वो भी आपको नहीं लेनी है। आइसक्रीम लेने के बाद आप चाहे तो अपनी मेडिसिन ले सकते हो, क्योंकि अभी 1-1.5 घंटा हो चुका है। आपका जो एनेस्थीसिया है, सुन किया गया था, उसका असर खत्म होने वाला है एंड फिर आपको थोड़ा पेन होगा। तो इससे बेटर है कि आप पहले ही एंटीबायोटिक्स और पेन किलर डॉक्टर आपको देते हैं, वो आपको लेनी है। तो वो लेने के बाद आप पैक अपने उस जगह में लगा सकते हैं, यानी कि अगर आपके दांत लोअर टिप में रिमूव किया तो आप नीचे पे आइस पैक लगा सकते हैं। आइस पैक से सेकना है, गरम से नहीं सेकना। कुछ लोग गरम से सिकाई करते, वो बहुत गलत है, गरम से नहीं सेक रहे हैं। आइस पैक आप यूज कर सकते हैं जिससे आपकी माउथ की स्वेलिंग कम हो जाएगी, बिल्कुल भी स्वेलिंग नहीं आपको महसूस होगा। आपको जो उस दिन डाइट लेनी है वो थोड़ा सेमी सॉलिड लेनी, खिचड़ी लेनी है एंड विदाउट है, लेकिन उसमें कोई स्पाइस नहीं होनी चाहिए, स्पाइसी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल जो खिचड़ी होती है वैसी ही आपको लेनी है। सेमी सॉलिड फूड लेना, दलिया आप ले सकते हो लेकिन ऐसे स्पाइसी फूड अवॉइड करना है। हॉट टी अवॉइड करना है, कॉफी अवॉइड करना है, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करना है। एंड अगर आप जूस भी लेना चाहते हो तो जूस ले सकते हो, लेकिन नॉर्मल गिलास से लेने हैं आपको, सिप करके नहीं लेना, सिपर आपको अवॉइड करना है। तो ये सारी चीज थी जो आपको उस दिन अवॉइड करनी है। आपको ये सारी चीजें ध्यान में रखना है कि आप कुछ भी ऐसा चीज ना करें जिससे आपके दांतों में प्रॉब्लम हो सकती है, आपके माउथ में प्रॉब्लम हो सकती है। अब 24 घंटे के बाद आप नॉर्मल गुनगुने पानी में थोड़ा सा नमक डाल के हल्के से कूला करना है, जोर से नहीं करना है। अभी भी आपको ध्यान देना है कि आप जोर से थूके ना, जोर से एकदम से नहीं थूकना है। धीरे धीरे नॉर्मल डाइट में अपनी आ सकते हैं, बट आपको फिर भी गर्म खाना अवॉइड करना है। अगर आपको टी कॉफी भी लेना है तो वो बिल्कुल आपको थोड़ा सा गुनगुना करके ही लेना होगा। अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें होती है जो बिल्कुल आपको एटलीस्ट फॉर द 5 डेज के लिए अवॉइड करनी। वो है आपको ड्रिंक नहीं करनी है,
दूसरा वो आपको स्मोकिंग नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो, कुछ पेशेंट्स क्योंकि बहुत हैबिचुअल होते हैं और नहीं छोड़ पाते हैं, तो ट्रस्ट में आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली, जिसको मेडिकली कहते हैं ड्राई सॉकेट। जी हाँ, एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें पेशेंट का जो सॉकेट डिसलॉज हो जाता है एंड उस सॉकेट में इतना पेन होता है, बहुत हॉरेबल पेन होता है। एंड ट्रस्ट में मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स देखे हैं जो ड्राई सॉकेट के साथ आते हैं एंड वो अनबेरेबल पेन रहता है, मेडिसिन से भी कम नहीं होता है एंड एटलीस्ट वो 15 डेज के लिए पेन होता है, तो उनको बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाती है। अभी एटलीस्ट आपको 7 डेज, जब तक आपके स्टिचेस रिमूव नहीं होते हैं तब तक आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना होगा एंड अपने माउथ की हल्की हल्की एक्सरसाइज भी करनी होगी। माउथ ओपन करने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत धीरे से आपको करना है, लेकिन ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका माउथ ओपनिंग कम हो जाएगी। तो आपको धीरे धीरे अपने माउथ को ओपन करने की एक्सरसाइज करनी है। तो अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हो तो ट्रस्ट में आपके दांत निकालने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। एंड होगा कि अगर आप दांत निकालते तो आपको क्या क्या बातों का ध्यान देना है एंड अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो क्या प्रॉब्लम होने वाली। बट इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन राइट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।